गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, यानी ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर आते हैं। नाउन का उपयोग न करते हुए जिन वर्डों का उपयोग किया जाता है उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे मैंने किसी का नाम लिया नाउन में राम, राम को राम न लेते हुए उसकी जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं ही, तो ही वहाँ पर होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यहाँ पर हम बता दें आपको 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव, निजवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाग सूचक सर्वनाम। और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। यानी 7 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में या किसी स्पीच में कुछ वर्ड्स आए तो हम उन्हें किस प्रकार से पहचान सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। इंडेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है, अनिश्चयवाचक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अदर, ऑल, सम, समथिंग, ये आते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऑल WH वर्ड, ऐसे WH वर्ड जिसका अर्थ क से निकले, जिसका अर्थ काय से निकले, क से निकले। जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, इस प्रकार के ना, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, विच, ये सभी WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड आते हैं हु एंड हुज। इनका अर्थ निकलता है ज से, जो, जिनको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं निजवाचक सर्वनाम, ये इनसे ही बनते हैं। जैसे आई का बन जाता है माई सेल्फ, वी का बन जाता है अवर सेल्व्स। इसी प्रकार से ही का हिमसेल्फ, सी का यू का यूर सेल्व्स, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्व्स। इस प्रकार से ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होते हैं ईच, आइदर, नाइदर। इस टाइप के वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम में आते हैं। अब लास्ट वाला जो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ऐसे शब्द जो संकेत करते हैं, पॉइंट करते हैं, किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं। इसके लिए 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, these and those। this सिंगल के लिए, that भी सिंगल के, this पास के लिए, that दूर के लिए, these बहुवचन यानी प्लूरल है दूर पास के लिए, those प्लूरल है दूर के लिए। ये इसका और ये इसका, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। अब मैं थोड़ी सी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको बेसिकली एक टेबल समझाऊंगा कि किस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन जो होता है, पहला पार्ट्स होता है प्रोनाउन का, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के ये एक टेबल है जिसमें पर्सनल प्रोनाउन किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन जो होते हैं 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। प्रथम, मध्यम और तृतीय, है ना। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, इस प्रकार से। और उनके नंबर की बात करते हैं तो नंबर में आपको बता दूं, नंबर है वचन होते हैं, 2 प्रकार के वचन होते हैं, 2 प्रकार के नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। एस फर्स्ट सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। और जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। जेंडर मतलब होता है लिंग। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल और कॉमन। मैस्कुलिन में होते हैं मेल, है ना, पुरुष। फेमिनाइन में स्त्रीलिंग। कॉमन में कॉमन होते हैं ना, तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। और न्यूटर में होते हैं निर्जीव। और उनके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव मतलब अधिकार, और रिफ्लेक्सिव निजवाचक। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी।
आई सब्जेक्ट आपका क्या है, कॉमन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, कॉमन है, और वी जो है आपका प्लूरल है, कॉमन है। जेंडर की बात करें तो कॉमन है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। आई का पॉसेसिव होता है माई एंड माइन, मेरा और मेरा। वी का अवर, अवर्स, और रिफ्लेक्सिव बन जाएगा माई सेल्फ एंड आवर सेल्व्स। सेकंड जो होता है, सेकंड में आते हैं यू एंड यू। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सिंगुलर जब एक व्यक्ति की बात करते हैं तो सिंगुलर होता है, और जब बहुत सारे के लिए यू यूज़ करते हैं तो प्लूरल हो जाता है। जेंडर की बात करते हैं, जेंडर कॉमन में होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इनके यू ही होते हैं। पॉसेसिव की बात करें तो यू का यूवर मतलब तुम का तुम्हारा, और रिफ्लेक्सिव में यूअर सेल्फ भी होता है और यूअर सेल्वस होता है। अगर सिंगुलर की बात करें तो यूअर सेल्फ, और प्लूरल की बात करते हैं यूअर सेल्वस। अब आता है थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट एंड दे। ही फॉर मेल, सी फॉर फीमेल, इट फॉर न्यूटर एंड दे फॉर कॉमन। सब्जेक्ट की बात करते हैं, ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है और दे प्लूरल है। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, और दे का होता है देम। रिफ्लेक्स पॉसेसिव की बात करें तो ही का हिज, सी का हर या हर्स, इट का इट्स और दे का देयर। और रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्वस। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन था पर्सनल प्रोनाउन का। आगे बात समझ में आपको? आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी और पूरा वीडियो भी समझ में आया होगा। आज हमने पूरे प्रोनाउन के फंक्शन और प्रोनाउन के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।